प्रियो, चूंकि हम बाइबल के मानने वाले लोग हैं, ये संविधान की उद्देशिका को हमने दोहराया है और उसमें जो संविधान की जो उद्देशिका है उसकी जो मूल भावना है उस समानता को महत्व देती है ना। सबको समान अवसर देने की बात करती है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या जिस भी क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए समान अवसर मिला है। और जब हमें इतनी मजबूत संविधान जब इस देश के अंदर में प्राप्त हुआ है, और कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ होती है, सही कि नहीं है ना। तो मैं मुद्दों पे जाने से पहले मैं एक वचन के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि बाइबल के मानने वालों को वचन यदि ना पढ़ाए तो अधूरा सा हो जाएगा। और मैं आज निकल रहा था तो मेरे पास दोनों किताब पकड़ने का था, बाइबल भी पकड़ने वाला था, लेकिन मैं सोचा आज संविधान ही पकड़ के चले, है ना। तो आपके बीच में मैं संविधान लेकर आया। एक वचन जल्दी से निकालिए, यशायाह उसका 61 अध्याय और वचन 1 पढ़िएगा, क्या कहता है प्रभु का वचन जी। ओके, पढ़िएगा। हाँ, यशायाह 61 एक अध्याय एक वचन। हाँ हाँ हाँ, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा। हाँ, खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। ओके, रुक जाए। बहुत धन्यवाद बहन जी, प्रभु आशीष दे। और ये जो भविष्यवाणी की किताब यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया, और यीशु मसीह के आने से 600 साल पहले उन्होंने इस भविष्यवाणी की किताब में इस बात को दर्ज किया। और जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया कोई नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया। और आपको मैं बता दूं, जो क्रांतिकारी होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, है ना। जो क्रांतिकारी होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो यीशु मसीह के शिक्षाओं में भी ये क्रांति दिखाई देता है। और इसी वचन को यदि आप लूका रचित सुसमाचार में जाकर के पढ़ेंगे, मैंने बोला 600 साल पहले यशायाह ने घोषणा किया, वो बातें आप लूका के किताब में भी देखने को मिलेगा, है ना। और यीशु के जन्म के बाद उसके बारे में ये पुष्टि किया गया वहां पर, यीशु इसलिए आया कि जो लोग खेदित मन के हैं उनको शांति दूं, बंदी में पड़े हुए उनको स्वतंत्रता का, और कैद में जो है उनसे छुटकारे का प्रचार करूं। यीशु के बारे में यहाँ पर लिखा गया। और आपको बता दें, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उनका जब जन्म हुआ, और जन्म के बाद जब वो बड़े हुए और लगभग 30 साल के होने के बाद लोगों के बीच में प्रकट हुए, 30 साल के बाद जब लोगों के बीच में प्रकट हुए तो उन्होंने सुसमाचार सुनाया। उन्होंने कहा मन फिराओ, है ना। क्या कहा उन्होंने? मन क्यों फिराना? मन बुरी चाल से, बुरी काम से, बुरी भावनाओं से, बुरी चालों से, बुरी इच्छाओं से, बुरे जीवन से क्या होना? मन फिराओ। ये संदेश उन्होंने दिया। और जो व्यक्ति मन फिराता है, जैसा हम संगठन के द्वारा बात कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने परिवार में अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले मन को परिवर्तन करना होगा। विचार परिवर्तन ही आजादी की पहली कदम होगी। जब विचार परिवर्तित नहीं होगा तो हम आजादी की पूर्णता की ओर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और यीशु ने कहा मन फिराओ, और मन फिराना अनिवार्यता है। ये बाइबल के संदेश में है। तो यीशु मसीह के 30 साल होने के बाद जो उन्होंने 3.5 साल तक लोगों के बीच में जो सेवा कार्य उन्होंने किया, उनके शिक्षा में 4 बातें थी। कितने बातें थी? यीशु के शिक्षा में 4 बातें निहित थी। पहली बात, इस वचन के आधार पे जो अभी हमने पढ़ा है, उस वचन के आधार पे आत्मिक आजादी। पहली बात क्या?
आत्मिक आजादी मतलब जैसा हम रोमियो पढ़ते हैं, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो आत्मिक आजादी की बातें उनके सुसमाचार के अंदर थी जब उन्होंने सेवा को शुरू किया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी सामाजिक आजादी या सामाजिक क्रांति, है ना, उनकी बातों में। और तीसरी बात थी आर्थिक आजादी या आर्थिक क्रांति, मतलब जो लोग दबे कुचले थे वो केवल दबे कुचले ना रहे। वचन में कहा जाता है जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा थी वैसे सब बातों में क्या कर, उन्नति कर। हर एक विश्वासी के लिए उन्होंने द्वार खोला कि सब आत्मिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति भी करें, आर्थिक उन्नति भी करें। ये उन्होंने अपने शिक्षा में बातों को डाला। और इसके साथ ही साथ और जैसा भी हमने सुन रहे थे कि आज हम आजादी का 78वां पार करके हम 79 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं आजादी उत्सव में, है ना। 79वां साल होने वाला है और हम वहां पर अब आ चुके ये 2025 में। अब इतने साल भारत देश आजाद हुआ फिर भी हम लोग फ्री के चावल खा के खुश हैं, है ना, है कि नहीं? क्या हमारी इतनी औकात है? आजाद भारत तो सबके लिए ना, और लोकतंत्र में तो आम जनमानस मालिक है और मालिकों की यह हालत कि वो फ्री का चावल खाए, सही कि नहीं? तो ये जो मैंने 3 बात बोला। चौथी बात है राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक आजादी, क्योंकि ये 4 बातें यीशु के शिक्षा में निहित था। अगर सारे सुसमाचार को अगर आप पढ़ें और उन शिक्षाओं का समझने की प्रयास करें तो उन्होंने आत्मिक रूप से लोगों को उठाने का उन्होंने बात किया, सामाजिक रूप से उन्होंने लोगों को उठाने का बात किया, आर्थिक रूप से लोगों को उठाने का बात किया और राजनीतिक रूप से भी लोग ऊपर आए, ये उनकी चाहत थी। ये बात की बात है कि लोगों ने प्रचार कर दिया कि राजनीति में जाना नहीं, राजनीति गंदा है। और मैं आज कलीसिया में बोल रहा हूं तो राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन आज हमें रोटी अगर चाहिए, पानी अगर चाहिए, शिक्षा अगर चाहिए, नौकरी अगर चाहिए, पदोन्नति अगर चाहिए, बढ़ोतरी अगर चाहिए, तो राजनीति में जब तक हमारे लोग दखल नहीं देंगे तब तक हमारे लोगों को अवसर मिलने वाला नहीं है। हमारे लोग एक मन में भावना लेकर के बैठे हुए हैं कि राजनीति वो लोग करेंगे। अब मान लीजिए विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हाँ, और मीडिया में हमारे एक भी लोग नहीं। जहां कानून बनता है, जहां पर अधिकार देने की बात होती है, जहां पर न्याय होती है, वहां पर हमारे एक भी बंदा नहीं। हम सोचे कि हमारा न्याय हो, है ना, हमारे अनुरूप कानून भी बने, हमारे लिए व्यवस्था किया जाए। ये हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारे लोगों को जिस प्रकार से हम लोग इन दिनों इस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं कि SC, ST, OBC और उनमें से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, हम सब इस देश के मूल निवासी हैं, पहले वासी हैं। ये देश हमारा है, हमारे बाप दादों का है, हमारे पूर्वजों का है। वो हजारों साल से इस देश में निवास किए हैं। जब हम इस देश में हैं, जब हम इस देश के मूल निवासी हैं, मूलवासी हैं, और जैसे आदिवासी बोलते हैं ना, ये सिर्फ आदिवासी एक वर्ग की बात नहीं है। अगर आदि की अगर हम विश्लेषण करें, शब्द विश्लेषण करें तो आदि मतलब शुरू से, कहां से? आदि से वास करने वाले वासी। तो सिर्फ आदिवासी नहीं, इसमें सब है, SC, ST, OBC सब है। और संवैधानिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ग को जो उन्होंने जोड़ने का जो काम किया, तो उन्होंने अनुसूचित जनजाति का, उसको, है ना, संवैधानिक वर्ड में अनुसूचित जनजाति कहा, और जो दूसरे ग्रुप थे उनको उन्होंने अनुसूचित जाति कहा, और तीसरे को उन्होंने कान्य पिछड़े वर्ग। और अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता में जाएं, कुछ बाहरी बात और वचन से बोल करके मैं जल्द कर लूंगा। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर हम जाएं तो SC, ST, OBC जो मूल निवासी जो कहला रहे हैं, और सिर्फ कहने की बात नहीं है, DNA रिसर्च जो 2001 में 21 मई 2001 में DNA रिसर्च वैज्ञानिक माइकल बामसाद जी के द्वारा किया गया, और उन्होंने खोज निकाला कि इस देश में जो SC है, ST है, OBC है,
और इनमें से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इनका डीएनए मैच करता है। डीएनए का मतलब खून का रिश्ता। आनुवंशिक रूप से हम लोग एक हैं। हमारे बाप दादा इस देश में हजारों साल से निवास करते आए हैं। तो जब हम एक हैं, लेकिन हमको तोड़ा गया। जातियों के टुकड़ों में क्या किया गया? तोड़ा गया। हम सोचते हैं कि हम बटे हुए हैं, लेकिन हम बटे हुए नहीं, हमको बांटा गया। और कुछ लोगों ने बात कहा, प्रचार किया, अपने इतिहास को उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया कि फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की नीति है। बातें उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी। इस देश में जो पहला आक्रमणकारी हुआ, जो अपने आप को हमारे अंदर मिला चुका है और हम हमारे बीच में शामिल होकर के आज इस देश में हमारे ऊपर नाच रहा है, वही व्यक्ति कहता है कि फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की नीति। अंग्रेजों की नीति नहीं थी। उससे पहले इन्होंने 6000 से अधिक जातियों के टुकड़ों में बांट दिया। आज हर जाति अपने जाति होने पर घमंड कर रहा है। और एक जाति दूसरे जाति से मिलना पसंद नहीं करता। एक जाति कहता है कि मैं उससे बड़ा हूं, तीसरा बोलता है मैं उससे भी बड़ा हूं, चौथा बोलता है और मैं थोड़ा बड़ा हूं, तू मेरे से छोटा। ये भावना चल रही है, जातियों की जो भावना है, और हम आपस में मिल नहीं पा रहे। और हर जाति की अगर जनसंख्या को अगर आप गणना करें तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ से पूरे देश में नहीं मिलेगा ज्यादा, है ना, एक जाति की संख्या। कुछ जाति समूह किसी राज्य में अधिक है, कुछ जाति समूह दूसरे राज्य में नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है प्रियो, फूट डालो और शासन कर रहे अंग्रेजों की नीति नहीं। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज 15 अगस्त 2025 को हम आजादी की महोत्सव मना रहे हैं, और ये 79वां वर्ष में हम लोग प्रवेश किए। ये देश जरूर आजाद हुआ, लेकिन देश के लोग आजाद नहीं हुए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी की विरोध करते थे। और आजादी की जो आंदोलन थी, आजादी के आंदोलन 2 आंदोलन थे। अभी उतना लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको इतनी बोलकर जरूर मैं समाप्त करूंगा कि आजादी के 2 आंदोलन थे। और आजादी की इस बात को करने से पहले इस देश में 12-13 प्रकार के आक्रमणकारी आए। कितने प्रकार के? 12 या 13 आक्रमणकारी इस देश के अंदर आए। और पहला आक्रमणकारी जो देश में आया, वो आया जरूर, लेकिन आज तक गया नहीं। हर एक आक्रमणकारी आए और चले गए समय के अनुसार, है ना। तो इससे पहले जो अंग्रेजी शासन की अगर हम बात करें, अंग्रेजी शासन काल से पहले हम मुगलों का शासन काल था ना, मुगल साम्राज्य था, मुगलों का शासन काल था। पढ़े नहीं पढ़े बच्चे लोग? मुगलों का शासन था कि नहीं? मुझे लगता है आजकल के इतिहास को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे आजकल किताब में, हमारे समय में पढ़ा रहे थे नहीं। तो उससे पहले मुगल 600 साल लगभग इस देश में राज किए थे। और जो अंग्रेज इस देश के अंदर आए, हमें मार पीट करके राज किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो दूसरा जो शासक था उसको उन्होंने भगाया और इस देश में राज्य स्थापित किया। सबसे खुशी की बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अंग्रेजों के आने से जो दबे कुचले समाज SC ST OBC के लोग थे, उनको कम से कम शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। उनको 3 बातों से वंचित कर दिया, शिक्षा से, संरक्षण से, संपत्ति से। इनको बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया और उनको कर्म को धर्म से जोड़ दिया। जो कर्म को करते थे उसको कहते थे इसको करोगे तो तुम्हारा धर्म है, समझ रहे हैं। अगर नाई बाल काटता है तो उसका धर्म है, ऐसा उन्होंने सिखाया उसके कर्म को। अगर एक किसान हल जोतता है तो उसका कर्म है, वो कर्म ही उसका धर्म है, ऐसा उनको सिखाया गया। आज भी आजाद भारत में तो हम हैं, लेकिन आज क्यों हम लोग इतने मतलब मिट्टी के घर में रहते हैं, तो मिट्टी के घर में ही रह रहे हैं। हमारी उन्नति होना चाहिए। एक और बात बोलता हूं कि फिर चावल खाकर खुश मत हो, 40 वाला ही खाएंगे। जिस सरकार को आप चुनते हैं, जिस सरकार को आप दिल्ली में बैठाते हैं, उससे हमें एक सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। हमारे पास औकात होना चाहिए कि मेरे घर का जो पढ़ा लिखा बेटा बेटी है उसको नौकरी दे, हमें 40 वाला आप चावल खाएंगे। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती है,
और देश में अन्न धन की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन इस देश की जो संपत्ति है उसको चंद लोग कब्जे में कर लिए हैं और आम जनता के हाथ में उन्होंने झुनझुना पकड़ा दिया। तो भूखे तो मरेंगे लोग, सही कि नहीं? तो प्रियो, अंग्रेजों के आने से हमारे लोगों को कम से कम पढ़ने लिखने का अवसर मिला, शिक्षा का द्वार खुला, और इसी के तहत उस समय जो आंदोलनकारी हुए माननीय फूले साहब, वो उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला और उनको अंग्रेजी शासन के संरक्षण के द्वारा स्कूल खोलने का मौका मिला। और इसीलिए उनकी जो धर्म पत्नी है सावित्रीबाई फुले, जिसको पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है देश के अंदर, उन्होंने शिक्षा का संचार किया, शिक्षा को फैलाया। और उन्हीं दिनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल गए, लोगों ने उसको अंदर बैठने नहीं दिया और वो बाहर बैठ करके उन्होंने सुन करके सीखा। और अंततः अंग्रेजी शासन काल के रहते हुए ही उन्होंने देश विदेश जाकर के पढ़ाई को पूरा किया। और इतनी सारी डिग्रियां, इतना बड़ा विद्वान, जो क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ा व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान बन गया। और जैसा हमारे साहब ने कहा, जब देश आजाद हुआ तो उस समय ये सवाल आई कि तुम देश को किस आधार पे चलाओगे। एक तो आजादी है, आज आजादी को सब लोग मना रहे, देश आजाद हो गया। लेकिन ठीक 3 साल के बाद 1950 में भारत में एक मजबूत संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान ये लागू हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन कड़ी संघर्ष करके इसको लिखा। और इसमें पूरे भारत का जो लोग हैं उनकी हक अधिकार, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी बातों को पिरो करके ये लिखित दस्तावेज हमारे हाथ में दिया है। समझ रहे हैं? तो ये संविधान जब हमारे हाथ में है, इस संविधान की देन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 और संविधान की उद्देशिका इस बात को कहता है, हम जिस परमेश्वर को, चाहे किसी भी परमेश्वर को मानना चाहे, किसी भी ईश्वर को मानना चाहे, हम उसके लिए आजाद हैं। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं कि आजाद भारत में हम जरूर हैं, लेकिन क्या सचमुच आजाद हैं? इस बात को आपको मुझे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये केवल विरोधाभास की बात नहीं है। जैसा बाइबल में इस बात को सीखते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक शैतानिक मानसिकता के लोग, एक आत्मिक धार्मिक और यीशु के मानसिकता के लोग। नहीं, जो शैतान की अगुवाई में होता है वो शैतानिक विचार करता है, वो बुराई करता है ना। यीशु ने कहा तो पाप करते हैं तो तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। तो कैसे पता चलेगा? क्रियाकलाप से पता चलेगा, आपके कर्मों से पता चलेगा, है ना। जो आत्मिक होगा, जो यीशु का होगा, वो सत्कर्म करेगा, सत्य वचन मानेगा, सत्य मार्ग पर चलेगा। और इसलिए वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आजादी के इतने साल हो चुके हैं, हमको सत्य को जानना है और समझना है, और इतिहास को भी जानना है, संविधान को भी जानना है, वचन को भी जानना है। और इस प्रकार से हम अपनी आजादी को मुकम्मल कर सकते हैं प्रियो। जब आजाद भारत में यहाँ पर हम हैं, तो इस देश में संविधान जब लागू हुआ, 3 साल की स्पेस है ना, 47 से लेकर 50 तक 3 साल का स्पेस है। उस दौरान में संविधान लिखा गया, अगर 1947 में जो आजादी हमने प्राप्त किया, या जो ऐसा माना गया, अगर वही होता है, संविधान लागू नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, इस देश की जो मूल निवासी है, इस देश के जो SC ST OBC है, वो जो पहला आक्रमणकारी जो इस देश से गया नहीं, उसके वो तब भी गुलाम होते। और आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं। लेकिन कम से कम अभी संविधान लागू है तो लाज लिहाज है, लाज लिहाज है। वो खुले में आकर के हमसे सामना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कानून का और संविधान का डर है। इसीलिए वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाए, संविधान समाप्त कर दिया जाए। और वो चाहते हैं कि जो ये संविधान लागू होने से पहले जो उनकी व्यवस्था थी, पहले 1950 से पहले जो उनकी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था वापस ले आए और लोग कर्म आधारित अपने जीवन जिए, और जो कह रहे उनकी सुने।
एक महत्वपूर्ण बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मान्यवर काशीराम साहब ने इस बात को समझाया जिस प्रकार से आपको मैं बताऊं, कलम की ताकत है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको और मुझे भी पढ़ने का अधिकार दिया। आज संविधानिक देश में हम रहते हैं और कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, बोलने की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और इस देश के अंदर आज अगर आप तलवार या तोप या बंदूक लेकर जाएंगे तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि संविधान अनुमति नहीं है किसी को भी, आपको भी ना मुझे भी। लेकिन कलम सबसे बड़ी ताकत, हमें लिखना चाहिए, हमें बोलना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए। और बाबा साहब ने एक और बात कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित होने का उन्होंने एक और स्लोगन दिया कि जो शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा उस शैली का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना, है कि नहीं? शिक्षा उस शैली का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये दहाड़ आपके और मेरे अंदर आना चाहिए। कोई कुछ कह दे और हम मान लें और चल दें, ऐसा नहीं है। समझ रहे, जिस जमीन में बैठे हैं आपका, हमारा, हम सबका है। और कोई बाहरी आकर के हमको डराकर धमकाकर चल देता है, ऐसा मानना नहीं। तो मान्यवर काशीराम साहब ने इस बात को समझाया कि उस जमाने में व्यवस्था जो थी, संविधान से पहले जो व्यवस्था थी वो खड़ी व्यवस्था थी। कैसा? ऐसा, ये खड़ी व्यवस्था है। अब इसको हम लोग 4 रंग में अगर दें, पेन एक कलर का है, तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर 4 खंड में माने तो सबसे ऊपर एक वर्ग है। हमारे संजय साहब ने अच्छा से उसको समझाया, जिसका उन्होंने चर्चा किया ना। सबसे ऊपर, उसके सबसे नीचे क्षत्रिय, उसके सबसे नीचे वैश्य, उसके सबसे नीचे शूद्र। और शूद्रों में एससी और एसटी का गिनती भी नहीं, महिलाओं का भी गिनती नहीं हो, तो इस वर्ग से भी बाहर है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, सबसे उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। और शूद्र कोई नहीं, आज का ओबीसी ही है, ओबीसी शूद्र है। इनको उन्होंने सछूत कहा। और आदिवासी और एससी इनके वर्ण व्यवस्था से भी बाहर हो गए। तो जब भारत देश में आजादी के बाद 3 साल बाद ये जो संविधान, ये संविधान जब लागू हुआ तो एक खड़ी व्यवस्था ऐसा समान हो गया। खाली मारिए एक बार। ये खड़ी व्यवस्था क्या हो गया? समान हो गया। अब इसको भी ऊपर जाने का अधिकार, इसको भी ऊपर जाने का अधिकार, इसको भी ऊपर जाने का अधिकार, इसको भी ऊपर जाने का अधिकार। मिला नहीं मिला? हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितना बुद्धिमान थे, उसने उनका भी अधिकार नहीं छीना। ठीक है, तुम भी अपने संख्या के अनुपात जो करना चाहते हो करो, लेकिन किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष को दबाने कुचलने का आपको भी अधिकार नहीं है। खड़ी व्यवस्था में क्या था, कोई व्यक्ति अगर ऊपर जाने का प्रयास करे तो अगर नीचे का, अगर ऊपर का आदमी अगर उसको लात से ऐसा मारे तो नीचे फेंकाएगा कि नहीं? वो बढ़ ही नहीं सकता था। और ये लोग यही नहीं चाहते, ये संविधान को बदल करके वापस वो खड़ी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। इस देश की जो मूल्यवासी है उनके हक अधिकार को छीनना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम जागरूक हो चुके हैं, हम जाग चुके हैं, और आप लोगों की साथ सहयोग मिले तो जरूर इस देश के अंदर क्रांति लाएंगे, वचन की प्रकाश चलाएंगे, संविधान की प्रकाश मिलाएंगे, समाज में सबको हक और अधिकार का जीने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मानते नहीं मानते? तो प्रियो, मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जैसे उन्होंने सर ने 24 अगस्त की बात कहा, रायपुर, यदि आपके पास समय जमता है, और दरअसल रविवार पड़ रहा है तो हम विश्वासियों के लिए थोड़ा सा रविवार दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग, आप लोग में से कुछ लोग को चाहें कि इनको जाना चाहिए, थोड़ा सीख के आए, तो कुछ लोग को जरूर आप लोग चुन करके दे दें। और उसके साथ ही साथ ठीक है, अब वीडियो क्लोज कर दीजिए।